रुकिए, लगातार पेशेंस को जारी रखिए, क्योंकि ये फॉलोअप की कहानी, कल आदरणीय अवधेश जी भी मुझे फॉलोअप की कहानी बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो थे उनके पास वो लगातार 1 साल तक जाते रहे और 1 साल बाद गए तो आज वो इतने बड़े लीडर हैं कि एमराल्ड निकल गए उनकी टीम। इसका मतलब क्या? क्योंकि जो बड़ी बातें होती ना वो बड़ी आसानी से समझ में आती नहीं। आप उनके साथ लगे रहिए। 15 दिन तक मैं लगा रहा। 15 दिन में मेरा बॉस संडे के दिन मुझे लैंडलाइन पे कॉल करता है। उस समय मोबाइल नहीं होता था। उसने लैंडलाइन पे कॉल किया, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग बॉस। अरे घर के बाहर से निकला था, तेरे घर के बाहर से, तो ड्राइंग रूम खाली था, घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी, आवाज भी नहीं आ रही थी। आज कोई मेहमान तो नहीं आया? मैंने कहा बॉस आज कोई मेहमान नहीं आया। ओके ओके। तू सुबह सुबह स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, मतलब तेरा स्कूटर ठीक काम कर रहा है? मैंने कहा बॉस आज तो एकदम स्कूटर ठीक काम कर रहा है। ओके ओके। तू और तेरी बीवी दोनों गार्डन में दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा सर दोनों की तबीयत ठीक है। आजा। अब संडे के दिन मैं सिर्फ इज्जत बचाने के लिए गया। मैंने कहा यार इतने दिन मना कर दे कि आज तो पूरी पोल ही खुल जाएगी, तो मैं आज इसलिए गया कि यार रोज रोज बहाने बनाने से अच्छा है आज क्लियर कट मना कर दूंगा। पूरी हवा भरी, लंबी सांस ली, सीना बाहर निकाला। मैंने कहा आज क्लियर कट मना कर देंगे। आज यहाँ पर भी कुछ लोग मना करने आए हैं। मैंने कहा आज क्लियर कट पूरी बात सुनेंगे और मना कर देंगे ताकि ये कंटा हमेशा के लिए खत्म। मैं जाकर बैठा। दिस इज द काउंसलिंग मीटिंग। एक 1-to-1 काउंसलिंग चल रही थी। 10वें नंबर पे मेरा नाम आया। मेरा बॉस मेरे पास आया। उसने मुझे कहा अरे तुम्हें ज्वाइन हुए 15 दिन हो गए, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने बॉस को कहा सर आप अपना हाथ दीजिए और मेरे सिर पर रखिए और कसम खाइए मैं जो भी बोलूँगा उसका बुरा नहीं मानूंगा। ओके यार तू मेरा छोटा भाई है यार, क्यों बुरा मानूंगा? बोल बोल बोल। मैंने कहा बॉस आप 2 जन्म भी और ले लो ना तो भी मैं इस काम को नहीं करूँगा। आप 2 जन्म भी और ले लो तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो बॉस थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने धीरे से पूछा क्यों? मैंने कहा बॉस ये पता नहीं आपने क्या पंगा मोल लिया है। जब से आपने कपड़े का व्यापार चालू किया है मेरे सपने में आप ही आते हैं और मैं क्या देखता हूं कि आपकी नौकरी छूट चुकी है, आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया है, आपकी कार भी छीन ली है, आपका स्कूटर भी बिक गया है। अब आपने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद ली है। साइकिल के पीछे आपने कपड़े की गांठ रखी हुई है, उससे रबड़ से बांधा हुआ है और आप गली गली मोहल्ले में जाकर बोल रहे हो कपड़े वाला आ गया, कपड़े ले लो कपड़े। बॉस हंसा। उसने कहा ऐसा दिखता हूं मैं? मैंने कहा बॉस बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, सॉरी सर, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बर्बाद हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। बॉस कम से कम अपने पोस्ट का लिहाज तो करो। यू आर द जनरल मैनेजर। पूरी कंपनी में 1500 कर्मचारी आपके नीचे काम करते हैं, इज्जत करते हैं, और आपने ये क्या कार्यक्रम चालू कर दिया? 3 जोड़ी कपड़े बेचने का। आप जिस कंपनी में काम करते हैं 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा बिकता है इस कंपनी का, जिसमें इकलौते व्यक्ति आप हैं जिसकी वजह से 1 करोड़ कपड़ा बिकता है, और आपने क्या चालू कर रहे हैं? 3 जोड़ी कपड़े। बॉस प्लीज ये आपके स्टेटस का बिजनेस नहीं, इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो करूंगा ही नहीं, फाइनल कह दिया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भी ना हो। जहां जहां पर भी आप बताने जाएंगे मैं मना करने जाऊंगा ही लगता। और अल्टीमेट बॉस मुस्कुराने लगा। उसने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा बॉस मैं नहीं करूंगा। ओके यार मेरे से तो पूछ मैंने क्यों चालू किया? ये तू जो कह रहा हो तो मुझे भी पता है, फिर मैंने क्यों चालू किया? तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बताओ। तो मेरे बॉस ने मुझे 2 कारण बताए। ये 2 कारण मेरी जिंदगी के ऐसे कारण थे कि मुकेश कोठारी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाउ 25 ईयर मैं लगातार इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। कभी जीवन में न कोई प्रश्न पैदा होता है, न जीवन में कभी कोई शंका पैदा होती है। 25 साल नॉन स्टॉप जर्नी। 25 साल में स्कूटर से सफ़र चालू किया था। आज हिंदुस्तान में ऐसी कोई कार नहीं है जिसे मुकेश कोठारी आज का आज और अभी का अभी खरीद ना सके। 25 करोड़ रुपए का मेरा मकान है। कई होटल का कारोबारी में हूँ।
शेयर का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कहीं हमने प्लानिंग की है करोड़ों रुपए की, है ना, 200 करोड़ रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है। लेकिन वो दो बातों की वजह से मेरे जीवन में सोचने का तरीका ही बदल गया। लेकिन ये दोनों बातें मेरे बॉस ने जब बताई, जब मैंने उनसे पूछा बताइए सर ये दो बातें कौन सी है। द फर्स्ट, एक होता है धनवान, एक होता है अमीर। मुझे एकदम हंसी आई, ये कोई नई बात हो गई। धनवान और अमीर दोनों ही धनवान ही तो है, अंतर क्या है? पहली बार जीवन में अंतर पता चला कि धनवान अलग होते हैं, अमीर अलग होते हैं। धनवान वो होते हैं जिनके पास धन अधिक होता है, अमीर वो होते हैं जिनके पास धन तो होता है लेकिन प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, सर्कल, सिक्योरिटी, समय, सब कुछ एक साथ, उसे अमीर कहते हैं। कैसे पता चले कि कौन धनवान है कौन अमीर है, जानना चाहते हैं? यस। धनवान और अमीर में पता कैसे चलता है, उसका एक तरीका है। धनवान और अमीर हमेशा गाना गा सकता है, क्या? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन धनवान ये गाना कभी नहीं गा सकता। जैसे आपके सुल्तानपुर का कोई धनवान है जिसके पास सबसे बड़ा फैक्ट्री है या सबसे बड़ा शोरूम है, वो ये गाना गाए, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, रात को 2 बजे शोरूम खोलूं, मेरी मर्जी। 2 बजे शोरूम खुलेगा? नो। कोई ग्राहक आएंगे, उसकी मर्जी चलेगी? नो। वो धनवान है, पैसा बहुत है, लेकिन अमीर नहीं है। अमीर आदमी तो हमेशा गाना गाता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब कौन अमीर है उसका भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे अमीर है मुकेश अंबानी। अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। वो गाना गा सकता है क्योंकि वो जब सो जाता है तो भी काम चालू रहता है। अमीर आदमी हमेशा एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं कि वो जब इनएक्टिव हो जाए तब भी उनका बिजनेस एक्टिव रहे, उनका बिजनेस चालू हो। वो रात को सो जाते हैं तो भी पेट्रोल बनना, पेट्रोल भरना, पेट्रोल बिकना, तीनों चालू रहते हैं जब वो सो जाते हैं तब भी। टोयोटा का मालिक जब रात को सो जाता है तो भी दुनिया के 110 कंट्री में गाड़ियां बनना और गाड़ियां बिकना चालू रहता है। अमीर वो होता है जो सिस्टम ऐसा डेवलप कर लेता है कि वो काम बंद कर दे तो भी काम चालू रहता है। काम करने पर इनकम आती है तो आप धनवान हैं, और काम बंद करने के बाद भी इनकम आती है तो आप अमीर हैं। तो मुकेश कोठारी ने ऐसा सिस्टम बना दिया। 25 साल के बाद मेरी टीम में 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं। कितने? 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 18 लाख लोग एक्टिव हैं। 10 लाख लोग हर महीने परचेजिंग करते हैं। 8000 रोयल्टी अचीवर है, 1000 टेक्निकल अचीवर है। और भाई साहब, मैं 1 महीने के लिए लंदन जाऊँ ना तो मेरी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने के लिए जाऊँ ना तो भी कोई इनकम में फर्क नहीं पड़ता। 5 साल के लिए जाऊँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी टीम में डीके जी जैसे लोग हैं। मेरी टीम में ये बड़े बड़े रमेश जी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर हैं, और ये करते रहते हैं। हम लंदन जाते हैं तो भी ये करते ही रहते हैं। रमेश जी, आपके मन में कभी ऐसा वर्ड तो नहीं आया कि यार काम करना जरूरी है, अगर काम नहीं करेंगे तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे? आपने कभी सोचा ऐसा? आप कभी नहीं सोचे। आप जब भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो मेरे बच्चे का काम ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि मैंने सिस्टम का निर्माण कर दिया। अब मैं गाना गा सकता हूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मतलब आपकी जो इच्छा हो जो करो। सारा टाइम आपके पास बहुत, पैसा आपके पास बहुत, लोग इज्जत आपकी करते। मुकेश कोठारी जहाँ जाता है वहाँ 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, 2-2 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं। और भाई साहब, बोलता मैं हूँ, सुनते तुम हो, फिर भी 150 रुपये तुम्हें देना पड़ता है। सुनो सुनो तुम करो,
मैं यूट्यूब पे बोलूँ तो पैसा आता है, मीटिंग में बोलूँ तो पैसा आता है, खड़ा हो जाऊँ तो पैसा आता है, सो जाऊँ तो पैसा आ जाता है, लेट जाऊँ तो पैसा आता है, खाना खाता हूँ तो पैसा आता है, तुम खाओ तो मेरे आता है, तुम अगरबत्ती लगाओ तो मेरे आता है, तुम भगवान को बोलो ओम जय जगदीश हरे तो हमारे घर में हरे 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 हरे। तुम्हारे हर काम पर मेरा काम हो गया, क्योंकि मैंने सिस्टम बना दिया कि जब हमारी टीम जब भी कोई काम करेगी तो इनकम आएगी। काम कौन से? मजबूरी वाले। खाना खाना शौक है कि मजबूरी? मजबूरी। कपड़े पहनना शौक है कि मजबूरी? मजबूरी। तुम्हारी हर मजबूरी पे हमारा अधिकार है, और तुम्हारी टीम पर यह मजबूरी का अधिकार जिस दिन तुम्हारे पास आ जाएगा उस दिन तुम्हारा सिस्टम का निर्माण हो जाएगा। फिर तुम्हारी पुष्टियां इस सिस्टम की वजह से इनकम ले रही होगी। तो अमीर बनना है कि धनवान? यू हैव टू डिसाइड। अमीर बनना। पहली बात बोली, दिमाग ही खराब हो गया यार, मैं जो नौकरी कर रहा हूं उसमें तो मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं तो धनवान बन जाऊंगा। एक दिन ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी कंपनी खरीद लूंगा, बना लूंगा, लेकिन मैं तो इतना बिजी हो जाऊंगा कि मैं धनवान हो जाऊंगा, अमीर तो नहीं हो सकता। तो मैं एकदम पॉजिटिव हो गया। तभी उसने मुझे दूसरी बात बताई तो दिमाग और खराब। दूसरी बात बोली, अमीर सिर्फ वो बनता है जो कभी भी खुद अमीर बनने की नहीं सोचता। वो ये क्या बोल दिया? अमीर वो बनता है जो खुद कभी अमीर बनने की नहीं सोचता है। अमीर वही बनता है जो लोगों की समस्या का समाधान करना जानता है। जब भी एक आदमी लोगों की समस्या का समाधान कर देता है तो लोग उसे अमीर बना देते हैं, चाहे तुम बनना चाहो या ना बनना चाहो। मैंने कहा ये कैसे? तो उन्होंने एग्जांपल दिया। माइक्रोसॉफ्ट, द बिल गेट्स, कंप्यूटर बनने के बाद बिल गेट्स ने एक ऐसे प्रोग्राम का निर्माण किया जिसे हम विंडो कहते हैं। विंडो का एक सिस्टम बनाया और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सारे सॉफ्टवेयर काम करने लगे, जिसमें हिसाब किताब आसानी से होने लगा, जिसमें मैनेजमेंट आसानी से होने लगा, जिसमें सारी टाइम बाउंडिंग आसानी से होने लगी। जब बिल गेट्स ने लोगों के जीवन को सही कर दिया, लोगों की समस्या को दूर कर दिया, तो लोगों ने बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। बिल गेट्स बनना चाहे या ना बनना चाहे, जब लोगों की समस्याओं को तुम दूर करते तो लोग तुम्हें अमीर बना देते। उबर, देन ओला इंडिया की कंपनी है। अभी बड़े बड़े देशों में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ ओला काम कर रही है, बड़ा प्राउड होता है, इंडिया की कंपनी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम कर रही है। ओला में मिस्टर अग्रवाल ने क्या किया? उसने क्या किया? एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाया, सब लोग परेशान थे, ग्राहक भी परेशान थे कि जब उनको टैक्सी चाहिए थी तो मिलती नहीं थी, और ग्राहक टैक्सी के ड्राइवर भी बड़े परेशान थे कि कस्टमर कहाँ मिलेगा उनको पता नहीं था। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई, उसकी लोकेशन बाउंडिंग की और सबके मोबाइल में डाल दिया, बता दिया कि कहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी है और कहाँ कहाँ ग्राहक खड़े हैं। और अब एक ऐसी ऐप जिसमें कोई भी आदमी अपने घर पर गाड़ी बुला सकता है, न अब ड्राइवर खाली है, न अब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर अग्रवाल ने दोनों की समस्याओं को दूर कर दिया। लोगों ने मिस्टर अग्रवाल को मिलियनियर बना दिया। तुम लोगों की समस्या का हल करो, लोग तुम्हें अमीर बनाने के लिए बेताब हैं, बेताब। आज के बाद कभी मत बोलना कि मुझे रूबी जाना है, स्टार रूबी जाना है, इमरान जाना है, स्टार इमरान जाना है। भाड़ में गया हमारा इमरान और स्टार इमरान। हमारे स्टेज पर कभी भी ये शब्द ना निकले मुंह से कि मुझे कहाँ जाना है। शब्द एक ही निकले कि मेरी टीम में मुझे कितने चाहिए। मैं इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव कर दूंगा। जब तुम लोगों के जीवन में बदलाव चालू कर दोगे ना, फिर तुम्हारी सोचना तुम बंद कर दो, लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली कहाँ ले जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं। दो बातें बताई तो मैंने कहा सर और भी कोई है क्या? तो उसने कहा एक और है, अगर पूछेगा तो बताऊंगा। तीसरी बात मुझे जीवन में पहली बार एक ऐसी बात बताई जो मुझे पता नहीं थी। किसी भी आदमी की जेब में अगर 1 रुपया भी आता है ना, वो जीवन में आता ही तब है जब कहीं पर सेल होती है। नौकरी करो या बिजनेस, पैसा तो सेल का ही आता है। अगर तुम नौकरी करते हो
तो मालिक की सेल आती है, सेल होती है तब तुम्हें सैलरी मिलती है। और तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारी सेल होती है तब तुम्हें से प्रॉफिट मिलता है। अब थोड़ा सोचो, तुम LIC में जॉब करते हो तो LIC बिकना बंद हो जाए तो तुम्हारी सैलरी आएगी? नो। तुम रेलवे में जॉब करते हो, रेलवे में लोग बैठना बंद कर दे तो तुम्हारी सैलरी आएगी? नो। इसका मतलब अगर तुम सैलरी में हो, अगर तुम नौकरी करते हो तो भी पैसा सेल से ही आता है। तुम गर्व मस्त महसूस करो कि मैं नौकरी करता हूं, फिक्स इनकम आएगी। नौकरी का मतलब ही सीधा सीधा है कि अपनी योग्यता से ज्यादा काम करना। अपनी योग्यता से कम अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा नौकरी है। अगर आपकी 1 लाख की नौकरी है तो समझ लीजिए आप 3 लाख के आदमी हैं। अगर आपकी 10,000 की नौकरी है तो समझ लीजिए आपकी 30,000 के आदमी है, क्योंकि मालिक बिना आपसे कमाए तो आपको देगा। हेलो।